आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठा है ये। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रूफ कभी था ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, हालांकि इसको मैंने और डिटेल में कवर किया कि आखिरकार आपको पता है जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका मेन रीजन है चाइना। इलेक्शन तो है ही, अगले साल होने वाले हैं। चाइना फैक्टर एक बहुत बड़ा है। अब आप बोलेंगे क्या सर चाइना प्रेशर डलवा रहा है? नहीं, ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं भैया। यही होता है, जब तुम्हारी सत्ता खतरे में हो तो वहां से ध्यान ही डाइवर्ट कर दो। अच्छा लगता है लोगों को ये सुनना कि हाँ नेशनलिस्ट व्यू है, देश के लिए काम हो रहा है, बढ़िया है, लेकिन इसके रेपरकशंस कितने खतरनाक होते हैं। मालदीव्स इंडिया आउट कैंपेन पे आया, वापस भारत के साथ आ गया। पियरे पोलिवर, मैं बता तो रहा हूं ना कि अभी देखिएगा इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। और अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है, 26% हो गई है जस्टिन ट्रूडो की। हर हाल में सत्ता चाहिए। एनडीपी ने ऑलरेडी किनारा कर लिया है। अगेन प्रो खालिस्तान का भाई सब वहाँ पे, जगमीत सिंह से लेकर एवरीवन इस, मैं क्या ही बताऊँ। तो खालिस्तानियों की पैठ है, ये हम सबको पता है। तो एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो उनके सामने झुक गए हैं, लेकिन चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब का शानदार कोर्स है 400 रुपये का। देखिए दोस्तों, कल तक ये कोड एक्टिव है स्किल, तो कल हम इस कोड को ख़त्म कर देंगे। लिमिटेड नंबर्स के लिए हमने कोड निकाले थे, तो कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, तो भी आप ये कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें और वेबसाइट विजिट करें। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कनाडा के पीएम क्या बोल रहे हैं? कनाडा के पीएम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं। जस्टिन ट्रूडो से जब पूछा गया पहली बात तो उनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और पहली बार उन्होंने माना कि भैया हमारे पास सिर्फ इंटेलिजेंस है, कोई एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है। यही तो भारत ने बोला कि तुम निज्जर निज्जर इतना चिल्ला रहे हो। पहली बात तो निज्जर कोई ऐसा तो है नहीं, संत महात्मा था, ठीक है। तो ऐसे तो हमको अमेरिका को भी पाकिस्तान को बोलना चाहिए कि भाई तुमने क्यों मार दिया अलकायदा, तुमने हमारे घर में घुस के क्यों मार दिया ओसामा बिन लादेन को। लेकिन अमेरिका करे तो सब सही, और अमेरिका के साथ कनाडा भी देगा। तो यहां पे बोला है कि भैया हमारे पास खाली इंटेलिजेंस प्रूफ है, फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन। अच्छा, फॉरेन इंटरफेरेंस, अब मैं आपको बताता हूं चाइना फैक्टर क्या है। सुनिए बहुत ध्यान से। चाइना जो है ना, कनाडा के इलेक्शंस में हस्तक्षेप कर रहा है, ये इसका एविडेंस पूरा है। चाइना कनाडा के इलेक्शंस में हस्तक्षेप कर रहा है, कनाडा में अनस्टेबिलिटी ला रहा है। अब यह मुद्दा उठाया किसने? ऑपोजिशन पार्टी ने, कंजर्वेटिव्स ने, और पूरी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को घेरा। तो जस्टिन ट्रूडो इसमें घिरते हुए दिखाई दिए। माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया को फंसा दिया। आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले आपको याद होगा कि हुआवे के जो चीफ सीएफओ थे उनको धर लिया था कनाडा ने। जब पूरी दुनिया में हुआवे चला था ना, कि हुआवे जो चाइना की कंपनी है, वो जहां जहां हुआवे अपनी चिप्स बेचती है, जहां उनकी चिप लगती है, तो चाइना की सरकार को डेटा भेज देती है। तो अमेरिका, यूके, कनाडा सबने बैन किया, ऑस्ट्रेलिया, तो उठा के सीएफओ को गिरफ्तार कर लिया। चाइना ने क्या किया, इनके दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कनाडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार, और बोला कि जब तक तुम उनको नहीं छोड़ेगा हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो खराब रिश्ते हुए बहुत ज्यादा। उसके बाद ये पता लगा कि चाइना इंटरफेरेंस कर रहा है, ये पूरी पक्की बात है। लोगों का गुस्सा बढ़ा, और इधर जस्टिन ट्रूडो ने ध्यान भटका दिया कि भाई चाइना छोड़ो, चाइना का फैक्टर सरकार गिरेगी तो भारत पे आरोप लगा दो। ये मेन इस तरीके के गिरे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो, समझ रहे हो? तो अब यहां पे क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो, भाई देखो सबूत तो मांगेंगे ना, ऐसे तो तुम कुछ भी बोल दो, हम भी बोल दे तुम आतंकवादियों को फंड करो, जो कि कर ही रहे हो, लेकिन सबूत दो। तो यहां पे जब ये बोला गया कि भाई देखिए बताइए कि आपने इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाला, क्या एक्सप्लेन है? भाई कनाडा के लोग ऐसा थोड़ी ना, वहां के लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस बिना पे ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि देखिए हमने हाईएस्ट लेवल पे सारी चीज इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की भी बात यहां पे जस्टिन ट्रूडो ने, जब 45 मिनट की बार लॉरेंस बिश्नोई जो है उसकी मदद ले लिया। भैया कल ही मैंने आपको बताया था, एनआईए ने ये निकाला है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद खालिस्तानियों के साथ काम कर रहा है। कल ही एनआईए की रिपोर्ट थी, 48 घंटे में उनको ये पता चला कि ये गैंगस्टर टेररिस्ट का नेक्सस है। खालिस्तानी वो भले ही पर्दे के जो बोलता हो, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे लोगों को वहां पे बसा रहा है। तो उसमें प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स की मदद चाहिए, और हथियारों की भी। कल एनआईए ने की जांच है, मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिएगा। अब यहां पे बोला कि कैनेडियन पीएम बोलते हैं कि जुलाई में मुझे ये पता चलता है, लास्ट जुलाई अर्ली अगस्त में, कि कनाडा से इंटेलिजेंस आई है, और पॉसिबली अब देखिए 5 आईज से, है ना,
और क्लियर है कि भारत ने निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर को मारा, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ, जो कि 1990 से कनाडा में भाग गया वहां पे। तो हमारा इमीडिएट अप्रोच था कि सरकार, भारत की सरकार से एंगेज हो। हमने बहुत सारे अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बोला कि जाइए। हमने देखा कि देखिए रियल कंसर्न है कि आपके सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो निज्जर को मार रही है, हमको इस पे काम करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसे तो आप हमारे जमीन पे नहीं मार सकते ना, ये तो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन हो गया। फिर बता रहे हैं कि हमने बिहाइंड द सीन्स काम करने की कोशिश की और कोऑपरेट करने की कोशिश की। अब उन्होंने मतलब भारत ने हमसे पूछा कि आप कितना जानते हैं, हमको एविडेंस दीजिए। हमारा रिस्पॉन्स था कि देखिए आपको ये समझना चाहिए ना कि हम कितना जानते हैं। यहां पे आपकी सिक्योरिटी ने किया है, एजेंसीज ने किया, तो आप हमसे एंगेज करिए। अब बताइए आप क्या जानते हैं। भारत ने फिर से रिपीट किया, ये सब हमको ज्ञान ना बताइए, ज्ञान ना पेलिए, आप ये बताइए आपके पास एविडेंस क्या है। अब देखिए यहां पे बोलते हैं कि देखिए उस समय मेरे पास इंटेलिजेंस एविडेंस था, हार्ड एविडेंशियली प्रूफ नहीं था। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? इंटेलिजेंस प्रूफ? भाई इंटेलिजेंस तो बहुत सारी चीजों के प्रूफ दे रही है ना। आप हार्ड एविडेंस, जब तक आपको हार्ड एविडेंस नहीं मिलेगा, इंटेलिजेंस क्या, वो तो भाई बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होता है। भारत यही कह रहा है आप हमको एविडेंस दीजिए, एविडेंस नहीं दे पाएगी कि खाली बोल रहे हैं कि हमको इंटेलिजेंस मिली है, बस हमने उस बेसिस पे हम यहां पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं आया यहां पे, कोई जजमेंट नहीं, नथिंग। मैं बता तो रहा हूं कि इलेक्शन वोट बैंक पॉलिटिक्स, यही भारत ने आरोप लगाया है, ठीक है ना। और वही है कि बेसलेस एक्यूजेशन है। G20 में भी जब ये आए थे, अरे वो छोड़िए, आप 2019 में जब ये आए थे तो अटवाल को लेके आए थे ये, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, जो भाई डिनर पे आया अटवाल, भारत का दिमाग खराब होगा, भारत की क्या बदतमीजी है भाई, ये बंदा वांटेड है, ये लोग ये भारत में बैंड है, तुम इनको लेके आ रहे हो मिड डिनर पे, प्रो खालिस्तानी सब। फिर बता रहे हैं कि मैं बैठा पीएम मोदी के साथ और मुझे पता था ये इन्वॉल्व है, और मैंने उनसे फिर बोला कि ये देखिए बड़ी चिंता की बात है ये, ठीक है ना। अब उन्होंने, उनका यूजुअल रिस्पॉन्स था, उन्होंने बोला कि देखिए हमने, अगर ऐसा है कुछ, ठीक है, मान लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उनको अरेस्ट करिए। फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम, जो बार बार यहां पे कनाडा की पुलिस ने भी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर ये निज्जर की जो किलिंग हुई, इसमें लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इन्वॉल्व था, ठीक है। एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, पढ़िएगा, कि जो पाकिस्तान, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम कर रहा है वही लॉरेंस बिश्नोई इंडिया ऐसे, वो देखिएगा, अच्छा आर्टिकल था, ठीक है, वही इंडिया जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ कर रहा है। फाइव आइज का अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोर्ट यहां पे अमेरिका कनाडा को ही करेगा, आप भूल जाइए। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके, यूएस, ये जो फाइव आइज है ना, ये सपोर्ट करेंगे कनाडा को, और इन्होंने बोला है कि हम आपको पूरा कमिटमेंट देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हम कनाडा के साथ हैं, और अगर जो भी हमसे बन पड़ेगा इंटेलिजेंस, भाई इन्होंने तो इंटेलिजेंस इनपुट दिए होंगे, और किसने दिए होंगे? इंडिया ने बोला कि देखिए हम भी कोऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप एविडेंस दीजिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। यहां पे ये भी बोला है कि भाई देखिए हम अपने कैनेडियन पार्टनर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट में है, डेवलपमेंट हो रही है, और यूके का फुल कॉन्फिडेंस है कनाडा के जुडिशियल सिस्टम पे। अमेरिका का भी यही कहना है। हालांकि आपको बता दो ऑपोजिशन जो है, और वो यहां पे भारत के साथ खड़ी हुई है। यहां पे देखिए जाहिर सी बात है कि जब देश की बात आती है तो हमको एक साथ रहना पड़ेगा, और ये तो समझ ही रहना कि देश की बात है। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।